पिछली क्लास में हमने बात की न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए। आज हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की इंपॉर्टेंस क्या है। न्यूक्लिक एसिड की जो इंपॉर्टेंस है वो थ्रू आउट दी लेक्चर में आपको बताता गया हूं और आप समझ भी गए हो कि न्यूक्लिक एसिड सबसे पहली बात ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम भी करता है और उसे प्रोपागेट या ट्रांसफर करने का भी काम करता है। करेक्ट। अगली बात ये कि ये आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है एटीपी फॉर्म में। कौन? आरएनए, बताया था हमने आपको। और साथ ही साथ ये सेल के अंदर म्यूटेशन भी कर सकता है ताकि आपको हार्मफुल डिसीजेस से बचाया जा सके। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में कोविड-19 भी गुजरा है तो वैक्सीन बनाई थी, उसके अंदर भी mRNA का यूज किया गया था। तो बाज़ औक़ात होता यह है कि डीएनए इटसेल्फ खुद को रिपेयर भी कर लेता है कि अगर रेप्लिकेशन में कोई म्यूटेशन आ गई है, कोई या रेप्लिकेशन के प्रोसेस में कोई गड़बड़ की वजह से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ठीक तरह से वो कॉपी नहीं हो सका, तो उसे रिपेयर भी कौन कर सकता है भाई? डीएनए रिपेयर भी कर सकता है। वो कुछ खास किस्म के सेल होते हैं जो कि आके डीएनए को भी क्या कर सकते हैं? रिपेयर कर सकते हैं। मतलब जो इंफॉर्मेशन मिस होती है वहां पर उसे रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, तो यही कुछ 4 यूजेस आपकी बुक में लिखे हुए हैं जो मैंने आपको ट्रांसलेट कर दिए हैं। और क्योंकि हम थ्रू आउट दी लेक्चर इस बारे में बात करते रहे हैं तो दोबारा इस पर मैं मजीद बातें नहीं कर रहा। एटीपी कौन प्रोवाइड करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन स्टोर करता है, कैसे करता है, ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। असल में आज का जो हमारा मेन लेक्चर है, यस सर, म्यूटेशन से मुराद होता है कोई एक चीज जो प्रीवियसली मौजूद ना हो। मतलब लेट्स सपोज डीएनए के अंदर एक इंफॉर्मेशन थी AB, ठीक है, और जब वो रेप्लिकेट हुई तो वो AB ना रहे, वो लेट्स सपोज AC हो जाए, AD हो जाए, BC हो जाए। मतलब उस इंफॉर्मेशन का ठीक तरह से रेप्लिकेट ना होना म्यूटेशन कहलाता है। आज का जो हमारा मेन मुद्दा है वो है विटामिन्स। क्या है? विटामिन्स। विटामिन्स असल में इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। ऐसे ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट तो दबा के खा लेते हो ना, 2-2 प्लेट बिरयानी लपेट देते हो भाई। विटामिन कभी भी ऐसे नहीं खाते। डॉक्टर कभी भी नहीं कहता जाके 2 प्लेट विटामिन ए खा लेना, नो। विटामिन्स इस तरह के हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें बहुत ही स्मॉल मिकदार में चाहिए, लेकिन ये हमें हेल्प करता है नॉर्मल ग्रोथ में, नॉर्मल फंक्शनिंग में, और जो भी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं उसे नॉर्मली फंक्शन करने में हेल्प करता है। कौन? विटामिन्स। या मैं यूं कहता हूं कि ये हमारी ऐसे सीरीज को मजीद बेहतर बनाता है। ठीक है, तो विटामिन्स क्या है बेटा? इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमें चाहिए स्मॉल क्वांटिटी में, जो हेल्प करती है हमें नॉर्मल ग्रोथ, फंक्शनिंग और क्या, और भी कुछ, एक और लफ्ज मैंने कहा था, बोल रही मैं खुद भूल गया। खैर डेफिनेशन लिखवाता हूं, वहां याद आती है तो बताता हूं। बट विटामिन्स का वर्ड कहां से आया? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन और वाटर से आया था। ठीक है, प्रोटीन का फर्स्ट से आया था, प्राइम इंपॉर्टेंस से आया था। विटामिन्स 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है बेटा। एक है वाइटल, सेकंड इज अमीन। ठीक है, वाइटल अमीन। ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट को लगता था कि जो भी आपके पास विटामिन है वो सब के सब अमीन होते हैं। अमीन पता है आपको? NH2 ग्रुप वाले। ठीक है, तो इसी वजह से इन कंपाउंड्स को नाम क्या दे दिया। लेकिन हां, मैंने कहा उन्हें ऐसा लगता था, अब ऐसा नहीं है। ठीक है, कि हर विटामिन के अंदर हर विटामिन अमीन हो ऐसा जरूरी। तो अगर हम बात करें आपसे विटामिन्स का नाम, तो वाइटल अमीन्स को मिलाकर क्या बनता है बेटा? विटामिन्स। वाइटल क्यों है? क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए
और बॉडी में जो फंक्शन हो रहे हैं वो नॉर्मली ही फंक्शन करें, उसके लिए जरूरी है क्या? विटामिन। स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए नहीं होता। टोटल बेटा 13 तरह के विटामिन होते हैं। कितने तरह के? 13 तरह के विटामिन, जिसके अंदर आपके पास ए, बी, सी, डी, ई और के शामिल होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे ये तो ठीक है, बी जो है ये 8 तरह के होते हैं। बी जो है ये 8 तरह के होते हैं। B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B6 होता है, B12 होता है। तो बी कई तरह के होते हैं। ठीक है, ओवरऑल कितने हैं यहां पर? 13 मुख्तलिफ किस्म के विटामिन मौजूद हैं। इन 13 मुख्तलिफ विटामिन को 2 क्लासेस में तकसीम कर देते हैं। कितनी क्लासेस में? 2। एक क्लास में आते हैं बेटा ए, बी, ई और के। एक क्लास, अच्छा ये बी की टाइप नहीं बता रहा भाई, बी से ही निकाल दिया, ऐसे कर देता है। ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास आ जाते हैं तमाम के तमाम बी और सी। ठीक है, इस तरह के हमारे पास विटामिन जो कि फैट में हल हो जाएं, ठीक है, फैट के थ्रू बॉडी में ट्रांसपोर्ट करें, उन्हें हम कहते हैं फैट सॉल्यूबल। ठीक है, और बी और सी जो है ये आपके पास आ जाता है वाटर सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल मतलब ये कि आपको तमाम के तमाम विटामिन स्मॉल मिकदार में ही चाहिए भाई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने विटामिन ए, डी, ई और के को बड़ी मिकदार में ले लिया तो ये भी आपके लिए नुकसान का बायस या कुछ डिजीजेस को दावत दे सकते हैं। वाई? बिकॉज ये आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है उसमें हल होकर आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। जबकि बी और सी जो है, अगर आप वैसे चाहिए स्मॉलर क्वांटिटी में, बट आप इसकी बड़ी मिकदार इनटेक भी कर लेते हो तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज ये वाटर सॉल्यूबल है। वाटर में सॉल्यूबल होकर बॉडी से स्क्रीट आउट हो जाएगा, स्टोर नहीं होगा। इन बातों में डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये लिखते रहना। पहले डेफिनेशन लिखवा दूं या चलें आगे बढ़े? डेफिनेशन लिख लो। लिखिए विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स vitamins are organic compound that is required in small quantity for the normal growth comma metabolism and functioning of the body। तो क्या है बेटा विटामिन्स? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए ताकि हमारी बॉडी नॉर्मल तरीके से नशोनुमा पाए, बॉडी में जो केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं नॉर्मल तरीके से हो, और साथ ही साथ हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करे। इन तमाम चीजों के लिए हमें चाहिए कुछ ऐसे कंपाउंड जिसे हम कहते हैं विटामिन्स। हमारी बॉडी विटामिन बना नहीं सकती, हमारी बॉडी विटामिन, या मैं यूं कहूं जितनी हमें जरूरत है उतनी नहीं बना सकती। इसी वजह से विटामिन को अपनी डाइट के जरिए इनटेक करना पड़ता है।
क्या कहा मैंने कि आवर बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज वाइटामिन्स। हमारी बॉडी विटामिन नहीं बना सकती, ठीक है, या फिर उतनी नहीं बना सकती जितनी हमें जरूरत है, ठीक है। तो लाजमी तौर पर इसे हमें अपने डाइट के जरिए लेना है, ठीक है। तो वी इनटेक विटामिन्स थ्रू आवर डाइट, है ना, अपने डाइट के जरिए विटामिन को हम इनटेक करते हैं भाई, जरूरत है, जरूरत है। क्यों भाई, अगर विटामिन की कमी हो जाए बॉडी के अंदर तो हमारी ग्रोथ ठीक से नहीं होगी। विटामिन डी की कमी हो गई तो हड्डियां ठीक से ग्रो नहीं करेंगी, करेक्ट। विटामिन सी की कमी हो गई, हमारे गम्स ठीक तरह से ग्रो नहीं करेंगे, दांत पक्के नहीं होंगे भाई, मसूड़ों से खून आएगा वगैरह वगैरह। विटामिन ए अगर बॉडी में कम हो गई तो हमारी नजर जो है वो कमजोर रहेगी। बात समझ रहे हो? तो विटामिन की कमी से हमारी जो नॉर्मल ग्रोथ है वो ठीक तरह से हो नहीं पाएगी अगर विटामिन की क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए। तो इसी वजह से खाने में विटामिन का होना जरूरी है। कितने तरह के हैं? 13। ये होते हैं, ये फैट सोल्यूबल है, ये विटामिन सोल्यूबल है। ये स्मॉल क्वांटिटी में ही लेना है, जितना डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे आपको, ये दो भाई आप, ठीक है। विटामिन सी किस में होता है? सिट्रस फ्रूट में होता है, तो खा लो 2, 3, 4, 5 खा लो, कोई टेंशन नहीं। हाँ, शुगर बढ़ जाए वो अलग सी बात है, बट विटामिन सी से आपको कोई टेंशन की बात है नहीं। फिलहाल इतनी बात आपके समझ आ गई? कुछ सवाल तो पूछो। चलें कुछ बातें जरा, अच्छा बेसिक मैंने आपको आइडिया दे दिया, अब देखते हैं किताब में क्या चीजें हैं, उसे भी जरा मैं ठीक है। हॉपकिंस डिस्कवर्ड 1912 दैट देयर आर अदर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमल डेवलपमेंट इन एडिशन टू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, डिस्पाइट द फैक्ट that these compounds were only required in modest amount. They were considered accessories growth factor. These compounds were later given the name vitamin by Funk. Vitamin B1 thiamine was discovered by him. यहां पर कुछ बातें आपको बताई जा रही हैं कि विटामिन को डिस्कवर किसने किया था बच्चों? हॉपकिंस। कब किया था? 1912। एक बड़ी खास डेट है 1912। छोड़ो। अच्छा, जो 1900 वाली सदी थी ना, ये 1900 से जो स्टार्ट हुई है, मेरा ख्याल है इंसानी तारीख में 1900 वाला जो टाइम है ना, इससे बेहतर कोई टाइम ही नहीं है। मतलब इंसान तकरीबन 2 लाख साल से रह रहे हैं, और उसमें से ये जो सदी है ना आपके पास 1900 से 2000 तक, ये बड़ी कोई मजेदार है। यहां पर साइंस की जितनी डेवलपमेंट हुई है, मेरा ख्याल है पूरे 2 लाख साल में नहीं हुई। ये मेरा ख्याल है, और मेरा ख्याल गलत भी हो सकता है, बट जहां तक मैंने पढ़ा और सीखा है, जितनी ज्यादा थ्योरीज और इन्वेंशंस हैं वो ज्यादातर यहीं पर आती हैं। बट हाँ, उसकी बुनियादें पहले से डली हुई हैं। मैं एक थ्योरी और इन्वेंशंस की बात कर रहा हूं, बहरहाल उसकी, जैसे आपको पता है ये 20वीं सदी है। ये कौन सी है? ये 20वीं सदी है, ठीक है। 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें, आप कहोगे सर 19 पूरे हो गए, 1901 20वीं सदी है, ठीक है। तो 19th सेंचुरी भी काफी जबरदस्त रही थी। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं, इंसान जो है ना पहले केव में रहते थे, पता है आपको? कैसे पता? कोई है फैमिली में? ऐसे मजाक कर रहा हूं। हो ना हो, कुछ लोगों को देख के लगता है कि पत्थर के दौर में बट केव में रहते थे, करेक्ट।
हाँ, बट जनरली उन्हें केव में, मतलब जनरली पूरी इंसानियत को तो नहीं टैग कर सकते हैं ना, ठीक है, एक छोटी सी पॉपुलेशन होगी। और केव में जब रहते थे ना इंसान, आज से हजारों साल पहले, ठीक है, तब जो एवरेज एज होती थी ना इंसानों की, वो तकरीबन 20-30 होती थी। देखो, कुछ चीजें होती हैं जो आप सुनते हो और कुछ चीजें होती हैं फैक्ट। जैसे कि एक और मजे की बात बताता हूं, क्या आपने सुना है दीवारें चीन स्पेस से भी नजर आती है, इतनी बड़ी है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से भी नहीं दिखती भाई, ठीक है। तो कुछ चीजें होती हैं जो आप तक पहुंची हैं, ठीक है, और कुछ है फैक्ट। मैंने कहा एवरेज एज, एवरेज एज से मुराद समझते हो कि अगर 100 लोग हैं, ठीक है, तो उनमें से ज्यादातर लोग 30 साल से पहले ही मर जाते थे। कुछ जिनकी उम्र बढ़ती थी वो हो सकता है हजारों साल भी जी जाते हो, बट ज्यादातर लोग अंडर 30 ही मर जाते थे, ठीक है। कब तक? 18th सेंचुरी तक। 18th सेंचुरी आते आते जो एज है ना वो कहां तक पहुंची? मतलब ये कि पूरे इन हजारों सालों में, मिसाल के तौर पर 20,000 साल में, जो हमारी एवरेज एज है, एज एक्सपेक्टेंसी जो है, उसमें सिर्फ कितना इजाफा हुआ? अगले 100 सालों में 35 से बढ़कर ये गालिबन शायद 50s तक पहुंच गई, ठीक है। हाउ कि 20,000 साल में इंसानों ने सिर्फ और सिर्फ 5 एक्स्ट्रा साल बढ़ाए अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर। लेकिन 18वीं सदी के बाद फौरन से कैसे? बताओ क्यों? हमने मेडिसिन ढूंढ निकाले थे। बात समझ लो। अब बीमार होने के बाद हम उनकी जान, पहले अगर कोई बीमार हो गया, कोई कट वट लग गया, ठीक है, हाईली चांस है कि वो मर जाएगा। क्यों? इलाज है ही नहीं, ठीक है। मेरा ख्याल है कोई 200 साल पहले हमें पता लगा कि किसी का ब्लड जाया हुआ है तो ब्लड ट्रांसफर एक का दूसरे में भी हम, ठीक है, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यही मैं बताना चाह रहा हूं कि जो डिस्कवरीज है ना, और आज तो आपको अंदाजा भी नहीं है कि हमने मेडिकल फील्ड में क्या कुछ कर लिया है। दिल की जगह मशीन लगा देते हैं भाई। हाँ, उतना कामयाब नहीं है बट होता है। तो क्या बता रहा था मैं, कहां से कहां चला गया? क्या बता रहा था मैं? ओके, इंट्रोडक्शन बता रहा था, सॉरी, आई एम सॉरी। तो हॉपकिन ने भाई डिस्कवर किया 1912 में, और विटामिन का नाम विटामिन रखा है किसने? फंक ने, जिसने विटामिन B1 थायमीन को डिस्कवर किया था, ठीक है। बाकी बातें मैं आपको बता चुका हूं।